मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के मनन के लिए हम लोग इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग पढ़ेंगे और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20वां वचन भी, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। उर्दू में मैं पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री 5वां बाब उसका 19 और 20वां वचन। और आपस में मजमीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आज हम देख रहे हैं कि हमारा दिल हमेशा शुक्रगुजारी से, धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। हमें मालूम है कि मसीह जीवन कोई रीति रिवाज या नियमों पर आधारित नहीं है, बिल्कुल उलट, ये परमेश्वर के प्यार को समझते हुए उसके साथ का प्यार का संबंध है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे चाल चलन से बाहर दिखता है। इधर परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि हमारा दिल आनंद से भरा होना चाहिए और भजन, कीर्तन और आत्मिक गानों में हमें स्तुति करना चाहिए। एक आनंद का दिल तभी संभव है अगर परमेश्वर का आत्मा उस दिल में वास करता है। इस संसार का आनंद तात्कालिक चीजों पर आधारित है, जैसे धन दौलत, तंदुरुस्ती, आदर सम्मान। ये कुछ समय के बाद चला जाता है, इसलिए तात्कालिक कहलाता है। उनका खुशी इस पर आधारित है। लेकिन बिल्कुल उलट, परमेश्वर का एक संतान, उसकी खुशी इस संसार की चीजों पर आधारित नहीं है। उसकी खुशी का आधार परमेश्वर पिता के वचनों पर का भरोसा है और ये भरोसा उसे वो दिलेरी देता है और वो अनंत आनंद देता है जो कुछ भी उससे छीन नहीं सकता। ये जो आनंद है यह तात्कालिक नहीं है, भावुक नहीं है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों पर पूरा भरोसा करता है, वो परमेश्वर के इच्छाओं के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित रहेगा। और ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में चाहे कैसे भी अवस्था में से परमेश्वर आत्मा उसे लेकर जाए, चाहे पहाड़ों का अनुभव हो जिधर सूरज की रोशनी है, या निराशा की वादी जो अंधेरे से भरी है, या कांटों भरे पथ हो, उन सब में आनंदित रहता है। पुराने नियम के भक्तों को जरा देखें, दाऊद के जीवन को जरा देखें। उसने कितने भजन अपने जीवन के सफर में लिखे। वो राजा बनने के पहले वो गीत गाया करता था, प्रभु की स्तुति करता था। फिर जब वो साउल उसको कत्ल करने के लिए पीछे पड़ा तब भी गाता था। उसके पहले साउल के सामने बैठकर गाया करता था। और जब राजा की जिम्मेवारी मिली तब भी वो गाया करता था। दाऊद के जीवन में जैसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वास है, वैसा दाऊद के जीवन में ऐसा नहीं था। फिर भी पवित्र आत्मा का जब भरपूरी अनुभव करता था तब वो गीत गाया करता था और मसीह के आने की भविष्यवाणियां भी उसने की। वो प्रभु को अपने दिल से प्यार करता था और परमेश्वर की करुणा को सदैव याद कर कर स्तुति किया करता था। उसके जीवन में प्रभु ने जो किया, या इस्राएल के जीवन में प्रभु ने जो किया, वो सब याद कर कर वो गीत गाया करता था। अगर दाऊद परमेश्वर को इतने अच्छे तरीके से आराधना कर पाता था तो प्यारे अजीजों, मैं और आप, हमने जो प्रभु के इतने भलाइयों को अनुभव किया, उसके उद्धार को, बेशकीमती उद्धार को अनुभव किया, हमारी आराधना कितना और गहरा होना चाहिए। पुराने नियम के संत ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। सवाल, क्या मैं आभारी हूं परमेश्वर की इन आशीषों के लिए, या मैं कल के बारे में चिंतित हूं, या जीवन में और कुछ बातें मुझे परेशान कर रही है, या मैं प्रभु से बोल रहा हूं प्रभु मुझे भी थोड़ी तात्कालिक, थोड़ी सी भौतिक चीजें दे दे। परमेश्वर का जन
जो प्रभु पर भरोसा करता है और प्रभु को प्यार करता है, वो हर समय प्रभु को धन्यवाद देता हुआ रहेगा। उसके जीवन की हर परिस्थिति में वो प्रभु के और करीब आएगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक धन्यवाद और आनंद से भरा हुआ दिल दे, ताकि हम जब कभी नीचे हैं, निराश हैं, हम जब परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं, उसकी करुणा को जब मनन करते हैं, हमारे होंठों से अपने आप वो स्तुति निकलने लगता है। मेरा सोच है कि सारी सृष्टि में सबसे आनंदित ये पक्षी हैं, जो हर समय गाते रहते हैं। हमें नहीं मालूम उनकी खुशी का कारण क्या है, लेकिन किसी ने कभी कहा है कि क्या आपने कभी चिड़िया को पानी पीते देखा है? उनका चोंच छोटा सा होता है, वो ज्यादा पानी एकदम पी नहीं सकता, लेकिन ध्यान दें, जब भी वो पानी पीता फिर सिर ऊपर करता है, जैसे कि वो स्वर्ग की ओर देख रहा है और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हमें थोड़ा हैरानी लगेगा, मजाक सा लगेगा, लेकिन उसमें भी एक बात समझने के लिए है। छोटा सा दिल, छोटी सी चोंच, पानी अंदर लेते वक्त ऊपर की ओर देखकर धन्यवाद करके पीता है। शायद यही कारण होगा हमेशा गाते रहते हैं। आइए ये छोटे जीवों को देखकर हम भी कुछ सीखें। याद रखें, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे हृदय के अंदर से वो खुशी के गीत निकले, ताकि लोग जो हमारे आसपास हैं वो भी वो खुशी को अनुभव कर सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये अच्छे समय के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। बाप, एक धन्यवाद का दिल आप हमें दें, ताकि हम हमेशा आभारी रह सकें, आपकी करुणा को याद करते हुए, स्तुति करते हुए, भजन करते हुए, आत्मिक गीत गाते हुए आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकें। हम दूसरों का लिखा गीत गाते, इन दिनों में हम भी कुछ गीत लिखने के लिए हमें सहायता करें। आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको मदद करें इन दिनों में आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, गीतों के द्वारा स्तुति करते हुए आइए हम अपना दौड़ पूरा करें। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रभु की आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे। मारानाथा।